हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जारविस क्लासेस। आज आप लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल लेवल की एनसीईआरटी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अगर ऐसे ही और सारे वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आज आप पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल बेसिक से। तो ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट कहाँ से होती है। सबसे पहले आपने एक रेखा अक्ष पढ़ा होगा। यहाँ पर दो रेखा अक्ष को मिलाकर दो विमीय ज्यामिति बनाई जाती है। सबसे पहले एक अक्ष जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ये क्षैतिज बनाई जाती है। उसके बाद इसके मिड पॉइंट मीन्स जहां पर जीरो होगा वहां से एक दूसरी अक्ष ऊर्ध्वाधर खड़ी कर देंगे, जिसको वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष को एक्स कामा एक्स डैश से दिखाते हैं और वाई अक्ष को वाई कामा वाई डैश से। इन दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा बीच में, इसको मूल बिंदु ओ से बोलते हैं। यहां पर कोऑर्डिनेट ओ का 0,0 का, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए दो निशान चाहिए, क्योंकि एक x पर होगा और दूसरा y पर होगा। पहला मान यहां पे जो भी लिया जाता है वो x अक्ष पे बताता है कहां पर ये पॉइंट x अक्ष से कहां पर है, दूसरा y अक्ष से। ठीक, जैसे यहां पे अगर कोई पॉइंट लिया जा रहा है 5,4, तो इस पॉइंट का मतलब है ये x अक्ष पर 5 डिस्टेंस कवर कर रहा है और y अक्ष पर 4। तो सबसे पहले हम बताएंगे आप कैसे पॉइंट को यहाँ पर डिनोट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस O पॉइंट से हमको जाना है। जैसे O पॉइंट से जैसे ही हम राइट साइड जाएंगे मीन्स x का पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको x की पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, x की धनात्मक दिशा। और जैसे ही इससे लेफ्ट आएंगे मतलब बिंदु O से माइनस, तो इसको x अक्ष की माइनस दिशा बोलते हैं। और अगर जैसे ही हम मूल बिंदु से कहीं भी पूरे समतल में ऊपर जाते हैं तो ये प्लस दिशा होती है। और मूल बिंदु से अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम नीचे आते हैं तो ये वाई अक्ष की माइनस दिशा होती है। ठीक, जैसे भी किसी पॉइंट से हमको अगर ऊपर जाना है, कहीं पे यहां से भी हमको अगर ऊपर जाना है, इसका मतलब वाई का मान प्लस बढ़ रहा है। जैसे अब हम समझा दें, यहां पर देख लीजिए, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये एक्सिस जो है दो एक्सिस है और इस पूरे कोऑर्डिनेट को मीन्स पूरे समतल को 4 भागों में डिवाइड कर देता है। इसको हम कहेंगे पहला कोऑर्डिनेट और इसको सेकंड और ये थर्ड और इसके बाद लास्ट ये बचता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्योंकि सभी के अलग अलग निशान है, सभी को हमको ढूंढना है। सबसे पहले देखेंगे पहले में एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जितने भी मान यहाँ पर होंगे यही सब तो इसमें पाए जाएंगे। तो पहले में जितने भी मान पाए जाएंगे, जितने भी पॉइंट, उन सारे के लिए x का मान क्या होगा, प्लस। और जितने भी y के मान पाए जाएंगे इनके भी निशान क्या होंगे, प्लस। तो इस प्रकार हमको पता चल गया पहले कोऑर्डिनेट के लिए जो साइन होगा, मतलब पहले के लिए जो निशान होगा क्या होगा, प्लस कामा प्लस। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, x के लिए x का निशान क्या होगा, माइनस, और y का प्लस। तो दूसरे का निशान क्या आएगा, माइनस कामा प्लस। सेम ये तीसरे के लिए आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें दोनों माइनस होता है, x भी माइनस और y भी माइनस, तो इसका निशान हो जाएगा माइनस माइनस। और फोर्थ के लिए यहाँ पर x होगा प्लस में और y क्या हो जाएगा, माइनस। तो निशान तक क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं किसी भी पॉइंट को अगर यहाँ पे दिखाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कैसे दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक पॉइंट हमारे पास दिया गया 5,4। तो क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे इन चारों में से ये किसमें पाया जाएगा, क्योंकि निशान से पता चल रहा है ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब दोनों फर्स्ट में आएंगे। सही है, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक ही पॉइंट को बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये दो विमीय ज्यामिति है, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट को दिखाने के लिए हमको दो मानों की जरूरत होगी, पहला x का और दूसरा y का। तो यहाँ पे दो मान दिए गए हैं 5,4। तो सबसे पहला इसका मतलब है x पर 5 जाएंगे और y पर 4, तो ऊपर को जाएंगे, यहाँ कहीं पे हमको ये पॉइंट मिल जाएगा 5,4। और अगर यहीं पे माइनस लगा दिया जाए 5,-4, इसका मतलब है x का मान तो प्लस में हो बट y का मान क्या हो, माइनस। इसका मतलब हमको क्या जाना है, x पर तो 5 जाएंगे बट y पर क्या जाएं, जो हम ऊपर जाते थे प्लस अगर होगा तो हम ऊपर जाएंगे और माइनस रहेगा तब हम नीचे जाएंगे। तब यहां से हम 4 नीचे चले आएंगे, ये आ जाएगा हमारा 5,-4। क्लियर है। अब अगर इन दोनों बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी हो, जिसको अगर d बोलते हैं, ये क्या होगा, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला बताया गया है, d = √x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 और x2 के बारे में आपको बता दें, यहाँ पर x1 और y1 ये पहला पॉइंट होगा जो हमारे पास दिया गया है 5,4, और x2 ये दूसरा पॉइंट x2, y2 ये दूसरा पॉइंट ये दिया गया है। इन दोनों के बिटवीन अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो ध्यान से देखना यहाँ पर d इक्वल टू x2, x2 का मतलब दूसरा पॉइंट 5 माइनस x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -4 प्लस माइनस होगा -4 होल स्क्वायर। यहां पर इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस आ जाएगी, इनको सॉल्व कर लेंगे, डिस्टेंस कंप्लीट आ जाएगी। इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, देखिए 5 में से 5 जाएगा 0 स्क्वायर प्लस इन दोनों -4 मिलके हो जाएगा -8 का स्क्वायर। कंप्लीट है। माइनस का स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव हो जाता है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ऐड कर देंगे ये आ जाएगा 64। अब इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट से बाहर निकालेंगे, आ गया d का मान। मतलब ये जो दो पॉइंट यहाँ पे बनाए गए हैं, इन दोनों के बिटवीन जो d है इसके बीच की दूरी कितनी आ गई 4। अब ध्यान से अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से देखेंगे तो यहां से देखिएगा आप x से ऊपर कितना गए थे 4, और नीचे भी मतलब यहां से लेकर x के ऊपर जितनी भी डिस्टेंस है कितनी आई है 4, और नीचे भी ध्यान से देखेंगे तो हम 4 नीचे ही तो गए थे, बट क्या था y का मान माइनस था तो इसलिए हमको नीचे जाना पड़ा, और जब y का मान प्लस था तब हमको ऊपर जाना पड़ा। बट डिस्टेंस जब लेते हैं किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी, तब निशान हम नहीं लेते हैं, तो दोनों अगर जोड़ लिया जाए तो d का मान यहां से भी आ जाता है, d बराबर 4 + 4 इक्वल टू कितना हो गया। आज के लिए बस इतना ही, आगे समय रहा फिर बनाया जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उसके बाद दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें।